महाभारत में समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है। वह कुछ ऐसा है, त्रेता और द्वापर की संधि काल में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूपी जल से भरे हुए सरोवर में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। उस पर परशुराम जी बोले कि यदि आप सब पितर मुझ पर प्रसन्न है और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रियों का विध्वंस किया है, इस कुकर्म पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तदनंतर ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही बचे हुए क्षत्रियों को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है, उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। विद्वानों का कहना है कि जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर के संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना में परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी सभी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। वे सब सेनाएं वह इकट्ठी हुई और वही नष्ट हो गई। उससे उसका नाम समंत पंचक पड़ा। समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का नाम समंत पंचक हुआ। परंतु समंत नाम का अर्थ है समागत सेनाओं का अंत हुआ हो। जिस स्थान पर उसे समंत कहते हैं, उसी व्युत्पत्ति के अनुसार यह क्षेत्र समंत कहलाता है। वह देश अत्यंत पुण्यमयी एवं रमणीय कहा गया है।